friends, this is Niharika Jain and welcome to your own channel of Medical Space. So friends, today again we are going to talk about a very important topic. Like you all know, NEET ka result has already been announced and now the next process is to participate in the counseling to get admission onto your desired courses. Maybe like MBBS, BDS, BMS, BHMS, nursing, physiotherapy, pharmacy and so on. सो हियर लाइक कभी भी हम जब एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन जो कोर्सेज में हमें लेना है, अगर हमें ये डिसाइड करना है तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको लेके, या कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन अपना प्लान आउट कर सकते हैं. So like we all know, the first and the foremost important thing is your NEET score, because लाइक इंडिया में जो भी आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलता है तो वो आपका मेरिट बेसिस पे एंड आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली बजट. मेडिकल कोर्सेज में लाइक आपका नीट का स्कोर के साथ साथ बजट भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इन सब के अलावा जो सबसे अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कि काउंसलिंग प्रोसेस के रूल्स रेगुलेशंस या काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा है ये जानना. सो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस, उनके राउंड्स कैसे होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, स्टेट काउंसलिंग के साथ उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, एंड लाइकवाइज वी विल डिस्कस. सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कोई भी नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए. सो फ्रेंड्स, आज हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं वो एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, क्या क्या न्यू रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस एवरी ईयर चेंज हो सकते हैं. सो लाइक 2022 सेशन के न्यू रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं जिसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस इफेक्ट करेगा, प्लस आपके पास अपग्रेडेशन के कहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्री एग्जिट लेने के कहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं, सीट्स विड्रॉ करने का ऑप्शंस कहाँ हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको सिक्योर कैसे रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लाइक वी ऑल नो, एमसीसी का जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है, ये कंडक्ट करती है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी विच इज ऑल्सो नोन एज एमसीसी, एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज mcc.nic.in. सो आपको कोई सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेंगी एंड आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ये सेम वेबसाइट पे करेंगे. सो एमसीसी का जो काउंसलिंग है ये मोरलेस अभी तक 4 राउंड्स में कंडक्ट होता आया है, जिसमें लाइक राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, देन दे गेट मॉप अप राउंड एंड देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड. सो इन सभी राउंड्स में पार्टिसिपेट कब कर सकते हैं, कौन एलिजिबल होता है, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले जो एमसीसी का काउंसलिंग है ये कौन कौन से कॉलेजेस के लिए होता है. सो एमसीसी जो सेंट्रल लेवल पे जो काउंसलिंग कंडक्ट करती हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 15% ऑफ पूरे इंडिया के जितने गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनके 15% सीट्स के लिए, 15% कोटा के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स. ओके, देन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक एम्स के जितने ब्रांचेस हैं, जिपमर, देन बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन योर एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देन जो 15% ईएसआईसी की जो सीट्स होती हैं वो भी आप एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं. इसके अलावा एएफएमसी का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज ऑल्सो डन थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग विच इज एमसीसी की काउंसलिंग. एंड देन जो आपका 100% सीट्स ऑफ एंटायर डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया का जो काउंसलिंग है दैट इज ऑल्सो इज कंडक्टेड थ्रू योर एमसीसी काउंसलिंग. नाउ इनका जो शेड्यूल है वो क्या होता है. सबसे पहले जो काउंसलिंग का शेड्यूल रहेगा, आपका ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1. देन आपका होगा स्टेट का राउंड 1. सो एंटायर स्टेट्स जो अपना अपना रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करती हैं, सो उसका राउंड 1 होगा एमसीसी के राउंड 1 के बाद.
Then the next thing will be आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, एंड देन यू विल बी हैविंग स्टेट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट्स राउंड 2. देन अगर कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती हैं या रह जाती हैं तो वो होता है, उसके लिए एमसीसी अपना मॉप अप राउंड कंडक्ट करती हैं, एंड देन उसके बाद स्टेट्स अपने मॉप अप राउंड कंडक्ट करती हैं, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी योर स्ट्रे वैकेंसी राउंड. सो एमसीसी पहले अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करती है अगर कोई सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तो, एंड लाइकवाइज जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो अपना जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो कंडक्ट करती हैं. So this will entirely depend upon the vacancy and availability of the seats in respective all rounds. So now we will talk about the counseling process, how to participate in the counseling process. So first of all, जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है, नियर अबाउट 15 to 20 days के अंदर काउंसलिंग के शेड्यूल्स आना स्टार्ट होते हैं. सो लाइक आई सेड, सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होता है. सो उसका राउंड 1 स्टार्ट होगा. राउंड 1 में आपको सबसे पहले एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड जब आप रजिस्टर करते हैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना होता है. एंड जैसे अदर लाइक अलग अलग कॉलेजेस का जो ऑप्शंस रहता है, लाइक अगर आप 15% गवर्नमेंट सीट्स के लिए अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डीम्ड के लिए भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से काउंसलिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करना है वो आपको चूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिर्फ ऑल इंडिया गवर्नमेंट काउंसलिंग में अगर आप गवर्नमेंट जो सीट्स हैं उसके लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी फॉर ओपन कैटेगरी इट विल बी 1000 रुपीज, एंड फॉर द रिजर्वेशन कैंडिडेट्स, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वो 500 रुपीज रहेगी. सो अगर आप इसके साथ साथ में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा वो 5000 रुपीज रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा, जहां पे आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन फी. नाउ द अनदर फी दैट यू नीड टू डिपॉजिट इज ऑफ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. सो अगर आप ऑल इंडिया 15% सीट्स के लिए ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप अगर जनरल ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो 1000 रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ में आपको 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको भरना रहेगा, जो कि रिफंडेबल होता है विथ द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज मेंशन्ड, जो कि मैं आगे के वीडियो में आपको डिटेल में मैं उसके बारे में भी डिस्कस आपसे करने वाली हूँ. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. कोई भी चीज आप कहीं पे भी मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आपने ये मिस किया तो कहीं ना कहीं आपका काउंसलिंग में, अगर आपको कोई डिजर्विंग सीट्स या अच्छा कॉलेज अगर आप डिजर्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप इसे मिस कर सकते हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं. तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा. सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो काउंसलिंग फी है that is 1000 rupees, and जो security deposit for general category will be 10,000 rupees. Like I said, जो reserved category का fee है वो 500 rupees रहता है registration fee, and जो security deposit रहता है that is 5,000 rupees, which is refundable with certain terms and conditions apply. Now अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है वो 5,000 रुपीज रहेगा, एंड जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट विल बी 2 लाख रुपीज, विच विल बी रिफंडेड with certain terms conditions like I said. And इसके बाद इनका जो पेमेंट, लाइक आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, देन आपने काउंसलिंग, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो भी आपने चूज कर लिया, आपने फीस, अब आपका पेमेंट का मोड रहेगा. तो आपको जो मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल रहेंगे वो आपका इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर आपका डेबिट कार्ड के बेसिस पे हो सकता है, या क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे हो सकता है. आपको यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा. सो आपको आपके अकाउंट में लाइक अगर आप डीम्ड के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नियर अबाउट आपको 2 to 2.10 लाख रुपीस का 2.10 लाख रुपीस का आपको बैलेंस भी मेंटेन करना, एंड प्लस ट्रांजैक्शन की लिमिट भी आपको बढ़वाना जरूरी रहेगा. तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा. एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, ये जो ट्रांजैक्शंस है आप अपने खुद के ही अकाउंट से
करिए, बिकॉज जब भी आप रिफंड के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको सेम अकाउंट में ही अमाउंट रिफंड आएगा. सो that is the reason we always recommend you to make these transactions with your own account. Like after you have made the payment in the counseling, then the next process or as per the schedule आपको choice filling के options मिलेंगे. द मेन थिंग इज आपको चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप ये नंबर्स ही आप भर सकते हैं या इतने ही नंबर्स, इतने ही कॉलेजेस आप फिल कर सकते हैं. यू कैन फिल एज मच ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल टू यू. आप सारे के सारे ऑप्शंस भर सकते हैं, बट बहुत ही ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करना होता है. जो फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड एक्चुअली कम्स विथ नो रिस्क. व्हाट आई मीन विथ नो रिस्क इज, जब भी आपको, जैसे आपने पूरा काउंसलिंग अभी तक का प्रोसेस आपने चॉइस फिलिंग तक का फिल कर दिया, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको अलॉटमेंट आने का है. सो यहाँ पे अब क्या क्या सिचुएशंस या क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं हम उसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो फॉर एग्जांपल आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, आपका रिजल्ट जब अनाउंस हुआ, एज पर शेड्यूल जब अनाउंस होगा, सो आपको दो सिचुएशंस रहेंगी, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा एंड या तो आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट होगा. सो वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट सिनारियो वेयर आपको कॉलेज नहीं अगर अलॉट होता है. तो अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, देन आप डायरेक्टली ऑल इंडिया की काउंसलिंग के आप सेकेंड राउंड पे ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कोई अदर स्टेट्स में या अपने होम स्टेट्स या कोई अदर स्टेट्स में भी अप्लाई करना, तो आप उसके लिए भी आप जा सकते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड सिचुएशन जहाँ पे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, सो आपके पास अब दो ऑप्शन रहेंगे. अगर आपको वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कॉलेज, तो आप वो कॉलेज जाके ज्वाइन कर सकते हैं. आप वहाँ पे अपना फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं एंड वहाँ पे अलॉटमेंट ले सकते हैं. एंड इफ यू डोंट वांट टू लाइक पार्टिसिपेट इन एनी अदर राउंड, तो आप वहाँ पे अपना रिटेंशन फिल कर सकते हैं एंड आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वहीं पे आप एंड कर सकते हैं. नाउ अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, बट आप like you also want to consider few more options for you, in that case you can one thing, either report on the college एंड आप आगे चल के आप वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशंस वगैरह सारा अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में मिलता है. सो आपको अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते भी हैं तो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरा का पूरा सेफ है एंड सिक्योर है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको वो कॉलेज जो अलॉट हुआ है आपको नहीं पसंद आया है एंड इफ यू डोंट वांट टू go and take an allotment of that particular college, you should आपको कुछ और नहीं करना है, आपको डायरेक्टली आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. So that will be your free exit wherein your security deposit will be safe and you can directly be transferred to the second round of MCC counseling. So अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड के लिए. जैसे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेजेस में सीट अलॉटमेंट हुई हैं, अगर आफ्टर ऑल दीज अलॉटमेंट्स जो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं उनके लिए राउंड 2 कंडक्ट होता है. राउंड 2 में लाइक आई सेड देयर आर फ्यू सिचुएशंस जब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर आपने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया है या अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको सेकेंड राउंड के टाइम पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल सकता है, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एंड अगर आपको कोई फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं आया था तो आप सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल होते हैं. अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है, आपने ज्वाइन भी की है, बट स्टिल इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन ऑप्शन, तो भी आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग के साथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अगर आपको कोई फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी और आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपने फ्री एग्जिट लिया था, तो भी आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग के साथ में आप अगेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब जो राउंड 2 में हम पार्टिसिपेट करते हैं, अगेन हमें फ्रेश चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर आपने पहले किया हुआ तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ता है. आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस पे आ सकते हैं. जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको अलॉटमेंट आता है. नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशंस फॉर राउंड 2 फॉर द अलॉटमेंट प्रोसेस. नाउ अगर आपको द फर्स्ट ऑप्शन विल बी, अगर आपको सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज अगर नहीं अलॉट हुआ है, देन आप डायरेक्टली आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. So this will be the first option.
द सेकेंड ऑप्शन इज, अगर आपको सीट अलॉट हुई थी एंड आपने अपग्रेड किया था, अगर आपको कोई भी न्यू कॉलेज अगर अपग्रेडेड नहीं मिला है, तो जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में, वही सीट आपके लिए सिक्योर्ड है एंड वही कॉलेज आपके लिए फाइनल माना जाएगा। अगर आपने सेकेंड राउंड में, अगर आपको मतलब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप वहां पे कैंसलेशन कर सकें, अगर आप कैंसिल करते भी हैं तो विद पेनल्टी कॉलेजेस से आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न लेने होंगे। बट अगर आप कैंसिल करते भी हैं तो आप एंटायर काउंसलिंग ऑफ एमसीसी एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग से भी आप बाहर हो जाएंगे। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल विद दिस। नाउ द थर्ड ऑप्शन विल बी, अगर आपको कोई कॉलेज फ्रेश अलॉटमेंट आता है राउंड 2 में, तो अगेन आप या तो वहां पे फिजिकली अपने आप को वेरीफाई करके आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करके सीट अलॉटमेंट ले सकते हैं। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट कॉलेज, देन आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो वहीं पे आपका एंड हो जाएगा, आप आगे फर्दर कोई राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द फोर्थ ऑप्शन विल बी, अगर आपको कोई कॉलेज फ्रेश अलॉट हुआ है and if you are not satisfied with that college and if you don't go and report in the college, then उसका जो रूल रहेगा, आप जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है, आपने अलॉटमेंट नहीं लिया, तो जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा था, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फोरफीट हो जाएगा, आपको वो रिफंड नहीं मिलेगा। बट यू विल बी एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड आफ्टर रीडिपॉजिटिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो आपको, अगर आपने अलॉटमेंट नहीं लिया है सेकेंड राउंड में, तो स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड आफ्टर रीडिपॉजिटिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को हम आंसर कर देंगे, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डिटेल काउंसलिंग प्रोसेस, या अगर आपको एंटायर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने में अगर कोई डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ सिचुएशन इज, अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन लिया था फर्स्ट राउंड में, एंड उस केस में आपके पास दो सिचुएशन होगी। अगर हम अपग्रेड नहीं हुआ, वो तो ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट अगर आपको कॉलेज अपग्रेड अगर होता है, तो आप वहां पे जाके न्यू कॉलेज में आप जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो आपने पहले जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, वहां से अपने डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस आप वापस विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आपने जो आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिला है, अगर आप वहां पे नहीं रिपोर्ट करते हैं, उस केस में भी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल होते हैं, बट विथ अ कंडीशन कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगा, एंड मॉपअप के लिए आप अगेन रीडिपॉजिट करके जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको रीडिपॉजिट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो अर्लियर कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, वहां से आप अपना एडमिशन विड्रॉ भी कर सकते हैं एंड मॉपअप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नाउ, like after we go ahead for the mop-up and stray round, I would like to discuss you the very important rules and regulations which is prevailing right now. So जैसा आप सभी जानते हैं कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल लागू किया था, जिसमें अगर आपको सेकेंड राउंड तक एमसीसी की काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आपने वो कॉलेज में एक बार अलॉटमेंट ले लिया है, सो आप आइडियली नेक्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड जो आपने फिजिकली जाके अपने आप को वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद अगर आप कोई भी कोई भी आप एमसीसी के फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। ये रूल था 2021 का, एंड 2022 में इसी में ही एक एड ऑन आया है कि अगर आपने एमसीसी या फिर स्टेट के भी अगर सेकेंड राउंड तक आपने कहीं पे अलॉटमेंट लिया है, तो आप एंटायर काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट की हो या एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग हो, आप कहीं भी फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। या तो जो आपने कॉलेज अलॉटमेंट लिया या तो वो ले लीजिए, या अगर आप वो कैंसिल करते हैं, देन आपका कहीं पे भी कोई कॉलेजेस या कोई फर्दर राउंड्स में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन रूल्स का बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से आपको कोई unnecessary financial losses ho. Now we will talk about the mop-up round. So who all will be eligible for this mop-up round? First of all, अगर round 2 and round 1 में सारे जो allotments के बाद में still अगर कोई seats vacant रह जाती हैं जिसके लिए mop-up round conduct किया जाता है,
सो अगर आपने अभी तक राउंड 1 राउंड 2 में अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आप फ्रेशली, और अगर आपको कोई भी स्टेट में अगर कोई सीट नहीं अगर अलॉट हुई है या अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आप फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करके आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द सेकेंड वन विल बी, अगर आपने राउंड 1 में फ्री एग्जिट लिया है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो भी आप रजिस्ट्रेशन करके आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है बट आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो भी आप जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रीडिपॉजिट करके मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड में फर्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन एज यूजुअल आपका सेकंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहेगा। चॉइस फिलिंग के टाइम पे मॉपअप राउंड में आपको बहुत ज्यादा ये ध्यान में रखना है कि जो मॉपअप राउंड है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इनका जो चॉइस फिलिंग है वो एक ही बार होता है मॉपअप राउंड के टाइम पे। आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑल इंडिया 15% सीट्स का जो काउंसलिंग है, इनके जो चॉइस फिलिंग ऑप्शंस हैं वही स्ट्रे मॉपअप राउंड में कंसीडर किए जाते हैं। डीम्ड के ऑप्शन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीट्स रहती हैं मॉपअप के बाद वो यूनिवर्सिटी के ही अंडर रहती हैं। वहाँ का काउंसलिंग यूनिवर्सिटी खुद अपने एंड पे कंडक्ट करती हैं। इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आप जो कॉलेजेस आपको अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं वही कॉलेजेस आप फिल करें। अननेसेसरी बहुत ज्यादा या डीम्ड कॉलेजेस के ऑप्शंस ना भरें, क्योंकि आपको हाई फी स्ट्रक्चर का अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया जो आपको सूटेबल नहीं है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान या फॉरफिट होने का नुकसान आपको हो सकता है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोई अलॉटमेंट अगर मॉपअप राउंड में भी नहीं आता है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट सीट्स ओनली। आपका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी अपने एंड पे उसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड खुद कंडक्ट करती हैं। अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई अलॉटमेंट आता है, आपने सीट ज्वाइन कर ली, तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाता है एंड आपको कोई और अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको वहां पे नहीं मिलता है। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो फॉरफिट हो जाती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगेन, अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है इवन आफ्टर मॉपअप फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग, देन जो आपका रिमेनिंग सीट्स के लिए जो काउंसलिंग है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है आप फर्दर के अगर कोई राउंड्स होते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, इस बार जैसे लास्ट टाइम स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, इस बार वो होने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन काउंसलिंग रूल्स। अगर आपको मॉपअप के टाइम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो अगेन आप वहां पे जाके अलॉटमेंट ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपका काउंसलिंग प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाता है। राइट, इसके बाद में आपको अगर कहीं पे भी कोई भी राउंड्स या कहीं पे भी काउंसलिंग प्रोसेस को लेके कोई भी डिफिकल्टी अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप डिटेल लेवल अगर काउंसलिंग या प्रॉपर काउंसलिंग, कंप्लीट काउंसलिंग इंक्लूडिंग स्टेट काउंसलिंग्स को भी इनके साथ में कैसे बैलेंस करना है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हेल्प कर सकते हैं। सबसे मेन, नीट के कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल टिल आवर नेक्स्ट वीडियो।